जय हिंद साथियों। आज का हम लोग का टॉपिक है इंटरनेट का पार्ट टू में क्या हम लोग का है प्रोटोकॉल, यूआरएल, सभी प्रोटोकॉल जो होते हैं एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएपी और आईपी एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है। उससे पहले अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन को देख सकते हैं। पार्ट वन का यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखाना चाहेंगे कि उसमें बताया गया है कि इंटरनेट कैसे कार्य करता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास क्या है, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है, ये सब जीमेल और ईमेल में क्या अंतर है। तो ये पार्ट वन की है। अब पार्ट टू में क्या है आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना चाहेंगे हम। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा यही है कि इंटरनेट से संबंधित शब्दावली या प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल को यहाँ विस्तृत चर्चा किया गया है, इसलिए हम प्रोटोकॉल को यहाँ पर लिख दिए हैं स्लैश में कि प्रोटोकॉल। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है। तो यूआरएल है पहला टॉपिक होगा। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दूसरा है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल में क्या है, टीसीपी, यूडीपी, एसएमटीपी, अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सभी जितने भी प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है सबको इस वीडियो में कवर किया गया है। और अपलोड क्या होता है, डाउनलोड, आईपी एड्रेस, स्पैम, डोमेन नेम, वायरस, सर्च इंजन, एचटीएमएल, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी, विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, यूआरएल पे। तो हम लोग का पहला टॉपिक है यूआरएल। यहाँ पर हम बता सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु 10 चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। चलिए पहला टॉपिक है यूआरएल। अब यूआरएल क्या होता है, यहाँ पर इसका पूरा नाम देखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और यूआरएल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब एड्रेस भी बोल देते हैं, वेब एड्रेस। अब ये इसका कार्य क्या है कि इंटरनेट में सभी पेजों की पहचान करने के लिए, देखिए क्या होता है, सभी पेजों की पहचान करने के लिए एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर google.com देखें, यानी गूगल की वेबसाइट की अगर पहचान करने की बात की जाए तो http://google.com/home है। अब यहाँ पर क्या है कि google.com उसका होम पेज का ये लोकेशन है, पता है। तो क्लियर समझिएगा। अगर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाना चाहें तो कोई भी व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर रहता होगा, उसका एक निश्चित एड्रेस होता होगा, एक लोकेशन होता होगा। उस लोकेशन में क्या होता होगा, एक पता होता होगा, एड्रेस होता होगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, इंटरनेट पर विभिन्न सारे पेज हैं, बहुत सारे पेजों के कलेक्शन को मिलाकर वेबसाइट बनता है। अब उस वेबसाइट का पता तो होना चाहिए, तो उसी वेबसाइट का एक निश्चित पता होता है जिसको क्या बोलते हैं, यूआरएल कहा जाता है। ओके, अगर आगे हम बात करें तो यूआरएल क्या होता है, इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं, फाइलों को इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमारा सिंपल भाषा में हुआ। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन देखिएगा क्या होता है, यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन का विशिष्ट पता है। कोई भी संसाधन का यहाँ पर मतलब क्या है कि कोई भी पेज हो या वेब पेज, उसका एक पता होता है। इस वेब एड्रेस, इसे क्या कहते हैं, इसे वेब एड्रेस भी कहते हैं। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इंटरनेट दुनिया का विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है कि दुनिया का विशालतम नेटवर्क है, अब जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की सूचना, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो आदि उपलब्ध है। और यह सूचना असीमित है, इसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए प्रत्येक संसाधन की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक नाम दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, यूआरएल कहा जाता है। यूआरएल, अगर आप भी कोई वेबसाइट बनाएंगे उसका भी एक यूआरएल यानी वेब एड्रेस होगा। जब भी आप अगर इंटरनेट पे फाइल को आप अपलोड करेंगे उसका भी एक एड्रेस होगा। या तो आप सिंपल समझिए, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर आप कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं उसका भी एक यूआरएल होगा। जब उसको आप शेयर करते होंगे तो देखिए यूआरएल दिखाई देता होगा, www.facebook.com, और आगे देता होगा कि ये फ़ोटो कहाँ पर पोस्ट थी, उसका पाथ देता है, रास्ता, ठीक है ना। तो ये यूआरएल तो आपको समझ में आया होगा क्या होता है। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिससे वेब एड्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करें कि बीजेपी पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने क्या किया था कि इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। कौन? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और अगला है कि भारत में सर्वप्रथम सिक्किम राज्य इंटरनेट पर
ओके, सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाया था। कौन सा राज्य था? तो सिक्किम था। अब ये तो हुआ, अब इसको किसने बनाया था, यूआरएल को सबसे पहले कौन बनाया था? तो 1900 यहाँ पर अगर बात करें 94 में टिम बर्नर्स ली तथा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा इसे सम्मिलित रूप से विकास किया गया था। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है http://www.google.com/home। अब इस ईमेल एड्रेस जो दिया है, यहाँ पे यूआरएल जो दिया है, इसका अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है। HTTP क्या होता है कि प्रोटोकॉल का आईडी है, प्रोटोकॉल आईडी है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www का क्या अर्थ होता है? www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और यहाँ पर डोमेन नेम है, तो इसको हम लोग टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, जिसको टॉप लेवल डोमेन TLD भी कहा जाता है। टॉप लेवल डोमेन क्या? .com .org ऑर्गेनाइजेशन का। और यहाँ पे ये तो हुआ हमारा फर्स्ट डोमेन, ये हुआ सेकंड डोमेन। ये दोनों मिलकर भी डोमेन बनता है। और डोमेन क्या होता है इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा, डोमेन नेम क्या होता है। क्लियर है? और इसको बोल दीजिए वेब पेज का ये एड्रेस। देखिए वेब पेज का ये पता बता रहा है कौन सा वेब पेज है, होम वाला है। ये क्या है? तो होम वाला। चलिए यूआरएल तो क्लियर हुआ आपका। और अगला चलते हैं अपने प्रोटोकॉल पे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। ओके, देखिए प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल का सिंपल अर्थ समझिएगा, नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल होता है। अब सेट ऑफ रूल क्यों होता है कि इंटरनेट पर बहुत सारे डिवाइस हैं, अगर आप एक ईमेल या कोई भी संदेश किसी के पास भेजते हैं तो किसी दूसरे के पास तो नहीं जाता है। एक नियम बना दी जाती है कि आप इस ईमेल आईडी पर जिस पे भी ईमेल भेजेंगे एक विशेष व्यक्ति पर ही जाएगा, या इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो एक विशेष व्यक्ति पर ही जाता है। ओके ना? तो ये प्रोटोकॉल क्या होता है कि नियमों पर, इंटरनेट पर नियमों का समूह होता है और इसी नियमों के अनुसार ये कंप्यूटर कार्य करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी व्यक्ति होता है, अगर हम ये लेक्चर या वीडियो लेक्चर जो है इसका अगर बात करें तो सिंपल एक ग्रामर होगा, बोलने का तरीका होगा, और कैसे पढ़ाना है इसका भी एक तरीका होगा। तो हर चीज़ का, हर काम करने का एक तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं? नियमों का समूह होता है, नियम होता है। उसी प्रकार कंप्यूटर कैसे कार्य करेंगे, कंप्यूटर ईमेल को कैसे सेंड करेंगे। यहाँ पर क्या है कि अगर रिक्वेस्ट हम भेजते हैं यहाँ पर सर्वर पे, तो ये रिक्वेस्ट कौन हमको पूरा करती है? सर्वर हमारा पूरा करता है। रिक्वेस्ट हमारा जा रहा है संदेश के रूप में, और यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है किस कंप्यूटर को ये संदेश भेजना है। ओके, तो इस प्रकार ये नियमों के रूप में कार्य करता है जो कंप्यूटर। प्रोटोकॉल को बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल, नियमों का समूह। आगे अगर बात करें प्रोटोकॉल क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटोकॉल का हिंदी अर्थ क्या होता है? नियम समूह, है ना? नियम समूह यानी किसी चीज़ को किए जाने के लिए बनाए गए नियम है। कोई भी अगर आप काम करेंगे उसके लिए बनाए गए नियम होता है। ऐसे ही डिजिटल कम्युनिकेशन में जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है सबके लिए एक ही रूल होता, तो डाटा आप ट्रांसफ़र करेंगे तो अगर डाटा मान लीजिए अपलोड कर रहे हैं तो क्या डाउनलोड हो जाएगा, है ना? कभी कभी केस तो ऐसे भी आएगा, क्योंकि रूल अगर सेम होगा तो उस कंप्यूटर को क्या पता चलेगा। इसीलिए क्या होता है? रूल अलग अलग होता है। जैसे हमारी कानून व्यवस्था में रूल अलग अलग है, सामाजिक व्यवस्था में रूल अलग अलग है, उसी प्रकार कंप्यूटर प्रोटोकॉल में भी फाइल को ट्रांसफ़र करना होता है। FTP अगर किसी फाइल को एक कंप्यूटर सर्वर पे अपलोड करना, अगर भेजना हो किसी दूसरे कंप्यूटर पे, तो TCP या IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको एक मेल भेजना होगा तो SMTP, और उस मेल को रिसीव करने के लिए POP3 का प्रयोग किया जाता है प्रोटोकॉल का। तो ये बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, सभी प्रोटोकॉल को हम इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे आगे हम बताना चाहेंगे जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन्हीं रूल को क्या कहा जाता है? इन्हीं रूल को नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नेटवर्क के भीतर डाटा को क्रमबद्ध और सेफ तरीके से, क्रमबद्ध, अगर आप मान लीजिए 10 फाइल भेजें और लास्ट वाला सबसे पहले जाए फिर 5 वाला जाए तो क्या होगा कि क्रमबद्ध नहीं होगा। इसलिए प्रोटोकॉल को बनाया जाता है। अगर आप 5 मिनट का एक वीडियो भेजें तो जो लास्ट वाला 5 मिनट है वो सबसे पहले जाए और जो फर्स्ट वाला 1 मिनट है उसके बाद जाए, तो ये सही क्रमबद्ध तरीका नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि जो आपका भेजा गया डाटा रहेगा वो खराब हो जाएगा। इसलिए प्रोटोकॉल का निर्माण किया जाता है। क्यों? कि डेटा को क्रमबद्ध और सेफ तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। क्लियर है इतना?
ओके, तो चलते बढ़ते हैं अपने प्रोटोकॉल के पहले, मतलब पहले प्रकार पे प्रोटोकॉल का, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर यानी इंटरनेट का बैकबोन, इंटरनेट प्रोटोकॉल का बैकबोन माना जाता है। कौन? तो टीसीपी और आईपी। देखिएगा इसका टीसीपी या आईपी, ओके, टीसीपी का पूरा नाम यहाँ पर हम लिखे हैं, क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब यहाँ पर देखिएगा टीसीपी और आईपी का कार्य क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिएगा। जब आप कोई फाइल भेजते हैं, कहीं भी भेजते हो कि सर्वर पे अपलोड करते हैं, तो एकाएक आपका फाइल या फोटो या कुछ भी एकाएक तो जाता नहीं है। क्या होता है कि कई भागों में बंटकर, यानी ये क्या होता है, टीसीपी क्या करता है कि फाइलों को कई पैकेटों में तोड़कर यानी बांटकर भेजता है, ठीक है। और एक एक पैकेट को बहुत सावधानीपूर्वक रिस्पांस तरीके से कि अपने ऊपर रिस्पांस लेकर भेजता है। और यहाँ पे रिस्पांस सर्वर से इसको क्या आता रहता है, रिस्पांस आता रहता है कि हाँ ये फाइल आ गया, और ठीक है। अगर ये पूरा फाइल पहुँच जाता है तो सर्वर से या किसी दूसरे कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर में आप भेज रहे हैं, वहाँ से कन्फर्मेशन आता है इसको कि हाँ ये फाइल आ गया। तो एक तरह से अगर टीसीपी की बात करें तो बहुत सावधानीपूर्वक एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर में भेजता है या सर्वर पर भेजता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके। अब यहाँ पर आईपी की बात करें तो आईपी क्या करता है यहाँ पर कार्य कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी का कार्य क्या है कि जब हम फाइल भेजेंगे, मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में कुछ भी अगर मान अपना लेटर आप भेज रहे हैं, तो लेटर भेज रहे हैं तो वहाँ जहाँ आपको भेजना वहाँ का तो आपको एड्रेस चाहिए ना। तो आईपी क्या करता है कि जिस कंप्यूटर पे आप भेजना चाहते हैं वहाँ उसका एड्रेस लेकर आता है। हम तो कंप्यूटर को उसके नाम से ही या कोई भी वेबसाइट को उसके नाम से ही जानते हैं, लेकिन आईपी क्या करता है कि उसका एड्रेस, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस निकाल कर हमको देता है। तो टीसीपी क्या करता है, उस आईपी एड्रेस पे उस फाइल को ट्रांसफ़र कर देता है, भेज देता है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये फाइल को कई भागों में बांट कर भेजता है, और ये बहुत सावधानीपूर्वक फाइल को भेजता है कि अगर एक पैकेट भी आपका लॉस हो जाए, अगर एक पैकेट भी लॉस हो जाए तो आपको अदर जहाँ पर आप भेज रहे हैं वहाँ से आपको मैसेज आएगा, टीसीपी को आएगा कि एक पैकेट आपका नहीं आया या ख़राब हो गया, उस पैकेट को वह पुनः भेजेगा टीसीपी। तो ये क्या होता है कि बहुत इस्टेब्लिश कनेक्शन बनाता है ताकि फाइल को सुरक्षित तरीके से भेजा जा सके। अब इसके उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए कोई भी एक मैसेज अगर आप भेजते हैं तो मैसेज क्या होता है, मैसेज आपका पूरा जाता है, भले कुछ देर हो जाए लेकिन क्या होता है कि मैसेज आपका पूरा जाता है, ठीक है। तो टीसीपी हमारा कार्य करता है, और टीसीपी हमेशा आईपी के साथ ही कार्य करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि जब तक टीसीपी को कोई एड्रेस जिस कंप्यूटर पे, यार मान लीजिए आप यहाँ पे कंप्यूटर पे भेज रहे हैं, इसका आईपी अगर टीसीपी को नहीं पता होगा तो टीसीपी क्या करेगा, यहाँ पर उस फाइल को या जो भी आप डेटा भेजना चाहते हैं उसको नहीं भेज पाएगा। तो आईपी क्या कार्य करता है कि उस कंप्यूटर का एड्रेस निकालने का कार्य करता है, ओके। ये दोनों साथ ही में कार्य करते हैं, टीसीपी और आईपी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका डेफिनेशन की, तो टीसीपी का अर्थ क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हम आपको बता चुके हैं। और यह नियमों का एक समूह होता है। देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख दिए हैं कि आप नोट्स बनाते चलेंगे और नोट्स बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लिख दिया है। और यह नियमों का एक समूह होता है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है, निर्णय करता है। यह क्या करता है, यह दो कंप्यूटरों के बीच सूचना का स्थानांतरण संचार को संभव करता है। अगर मान लीजिए सूचना दो कंप्यूटर, ये मान लीजिए या हमारा सर्वर हो गया या कंप्यूटर हो गया, इसके पास हमको सूचना भेजना हो तो इस सूचना संचार को संभव करता है टीसीपी। और आईपी का अर्थ क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह नियमों का एक समूह होता है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है, निर्णय करता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के साथ मिलकर उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस निकालने का प्रयास करता है और निकाल कर देता भी है, ठीक है। अब आगे अगर बात करें कि इस लेयर के द्वारा, अगर टीसीपी और आईपी की बात करें तो ये किस लेयर में उपलब्ध होती है, क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आपका टीसीपी उपस्थित होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का बैकबोन बोला जाता है। आगे यहाँ पर देखिएगा इस लेयर के द्वारा ही यूजर इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ता है, जैसे वेब ब्राउज़र, ईमेल ब्राउज आदि, ओके। तो चलिए अब अगले प्रोटोकॉल में बढ़ते हैं। अगला प्रोटोकॉल हम लोग का क्या है, तो अगला प्रोटोकॉल है यूडीपी। यहाँ पर देखिएगा यह टीसीपी की तरह कार्य करता है।
हम बताना चाहेंगे आपको कि यह यूडीपी जो होता है टीसीपी की तरह ही कार्य करता है, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की तरह ही कार्य करता है। और यूडीपी का पूरा नाम क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यहाँ पर ये देखिए कि टीसीपी क्या करता था कि स्टैब्लिश कनेक्शन बनाता था, स्थायी कनेक्शन बनाकर आपको फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करता था, डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करता था। लेकिन यूडीपी क्या करता है कि आपका स्थायी कनेक्शन नहीं बनाता है। इससे डेटा क्या होता है, डेटा का अगर पैकेट लॉस भी हो जाए तो यूडीपी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है कि यूडीपी दूसरा पैकेट आपके उस कंप्यूटर को जो पैकेट लॉस हुआ उसको दोबारा भेज सके। जैसे अगर आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉल करते होंगे, वीडियो कॉल में क्या होता होगा, अगर गर्दन आप थोड़ी सी झुकाएं तो ज़्यादा झुकता होगा, मतलब अगर झुकाएं तो कट कट के कुछ आता है, तो कुछ बीच का जो पैकेट होता है कट जाता है। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे जो बात करते हैं आपका क्या होता है, कुछ बातें कट जाती है, उसको पुनः नहीं भेजी जाती, दोबारा नहीं भेजी जाती। तो यूडीपी क्या होता है कि बहुत फास्ट कनेक्शन बनाता है ताकि डेटा को त्वरित रूप से सेंड कर सकें, है ना। तो आगे देख लेते हैं इसका डेफिनेशन की बात की जाए। और अगर इमेज की बात करें तो देखिए क्लाइंट है, और क्लाइंट क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक मैसेज सेंड कर रहा है सर्वर के पास, ठीक है। तो यूडीपी क्या करेगा कि अगर ये आपका पैकेट जा रहा बीच में करप्ट हो गया तो यूडीपी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, जितना पैकेट होगा उसको सेंड करेगा, जितना करप्ट हो गया उसको छोड़ देगा। लेकिन टीसीपी क्या करता है कि उसकी जिम्मेदारी लेता है, टीसीपी जो कार्य करता है उसकी जिम्मेदारी लेता है। जब तक कन्फर्मेशन उसको नहीं आ जाए, कन्फर्म नहीं हो जाता कि सभी पैकेट चले गए, तब तक वो क्या करता है, कनेक्शन को नहीं ब्रेक करता, तोड़ता नहीं है। लेकिन यूडीपी क्या करता है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, आपका ये पैकेट भेज रहा है, कुछ लॉस भी हो गया तो भी कुछ बचा हुआ पैकेट अगले कंप्यूटर तक यानी सर्वर तक जहाँ आप भेजना चाहते हैं वहाँ भेज देगा। क्लियर है। अब इसका डेफिनेशन की बात करें, देखिएगा यूडीपी का पूरा नाम क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो हम आपको बता चुके हैं। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, यह एक सरल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब सिंपल प्रोटोकॉल, सिंपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, मतलब स्टेब्लिश कनेक्शन नहीं बनाता। इसलिए क्या होता है, डेटा अगर पैकेट लॉस भी हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, कनेक्शन हमको फास्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल आपको दे, अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, अगर इमरजेंसी है तो क्या कहेंगे, आप हमको ले चलें। कोई व्यक्ति वहाँ पे जा रहा है तो आप यही पूछेंगे कि आप हमको ले चलेंगे, येस या नो। वहाँ पे उसका पूरा परिचय तो नहीं पूछेंगे कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। आगे जा रहे हैं, आप लेके चलेंगे, येस या नो, यही पूछेंगे ना, उसका परिचय तो पूछेंगे नहीं। लेकिन टीसीपी क्या करता है कि उसका सबका परिचय पूछ लेता है, उसके बाद भेजता है फाइल या फोल्डर को। ओके, फाइल जो आप डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, कनेक्शन लेस का मतलब हम तो बता दिए, मतलब डाटा ट्रांसफर होता है तो यह प्रोटोकॉल सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन को स्टेब्लिश, अस्थायी तो अस्थायी नहीं करता है। यह एक तरह का अविश्वसनीय और बिना कनेक्शन का प्रोटोकॉल है। यह ज़्यादातर क्या करते हैं, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल में इस्तेमाल होता है, जैसे कंप्यूटर गेमिंग, वॉइस और वीडियो वार्तालाप, लाइव कॉन्फ्रेंस आदि के लिए हम यूडीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये इसका एग्जांपल हुआ, यहाँ पर देखिएगा, कंप्यूटर गेमिंग आप खेल रहे हैं, कुछ भाग गेमिंग का कट भी गया तो भी चलेगा, लेकिन कनेक्शन फास्ट होना चाहिए हमको, है ना। वॉइस कॉल कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तभी पहुँचता है, यानी कि आज बोलेंगे तो कल थोड़ी पहुँचेगा, जब बोलते हैं तभी पहुँचता है। तो क्या होता है कि वॉइस जो कॉल होता है आपका कनेक्शन जो होता है फास्ट कनेक्शन होता है। वीडियो कॉलिंग करिए, वो भी कनेक्शन आपका फास्ट कनेक्शन होना चाहिए। भले आपका बीच का पैकेट या डेटा, कुछ डेटा या पैकेट कट जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कनेक्शन हमारा फास्ट होना चाहिए। और जनरली इसमें यूडीपी में क्या होता है कि छोटी फाइलों को सेंड करने के लिए यूडीपी का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए, ये तो क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यही कहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और इसके बाद हम लोग CCC पे एक चैप्टर वाइज, मतलब फंडामेंटल से लेके पूरा जितना चैप्टर दिया रहता है इसमें, MS ऑफिस का, अगर इंटरनेट का, आगे अगर बढ़े हम लोग तो जितना पावर पॉइंट में, एक्सेल जो MS ऑफिस में है, सब पे एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाया जाएगा। तो CCC का एग्जाम की तैयारी अगर आप करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अब जो आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोटोकॉल पे चलते हैं। तो अगला प्रोटोकॉल KP है, अगला प्रोटोकॉल हमारा SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या, सिंपल मतलब केवल मेल भेजने के लिए इसका प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ओके, केवल मेल भेजने के लिए। यहाँ पर अगर पूछे कोई कि SMTP क्या होता है तो आप बोल दीजिए क्या कि सिंपल मेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर मेल को भेजने के लिए क्या करते हैं कि SMTP का प्रयोग करते हैं।
अब SMTP तो हो गया, यहाँ पर हम लोग POP3 के बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर POP कहीं लिखा रहता है, कहीं POP3 लिखा रहता है, तो POP3 का मतलब क्या होता है, वर्जन 3 होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर SMTP के बारे में भी पढ़ेंगे, POP3 के बारे में आगे पढ़ते हैं इसी के जस्ट आगे। यहाँ पर देखिएगा सेंडर, मान लीजिए आप सेंडर कोई ईमेल भेज रहे हैं, किसी के पास ईमेल भेज रहे हैं सेंडर, तो क्या होता है कि जिस भी आपका कंपनी का आपका अगर ईमेल होगा, मान लीजिए गूगल का सर्वर का है, जीमेल होगा, हॉटमेल जो होगा तो .hotmail, याहू का होगा तो याहू का सर्वर पे जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप सर्वर पर भेजेंगे, उसके बाद जिसके पास आप भेज रहे हैं उसके पास जाएगा, ईमेल के सर्वर पर आप भेजेंगे। तो जाएगा कैसे, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया SMTP का। आप ईमेल भेजते हैं तो किसी दूसरे पर तो जाता नहीं है, ओके। जब तक आप किसी अन्य व्यक्ति को आप CC या BCC के द्वारा कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक किसी दूसरे के पास तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, SMTP एक रूल होता है मेल को भेजने के लिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ईमेल के सर्वर पर उस ईमेल को भेज देते हैं। अब वो ईमेल क्या करता है कि जहां आपको भेजना होता है उस इंटरनेट की सहायता से आगे भेजता है उसके पास। लेकिन बीच में क्या होता है, SMTP बोलता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो स्वागत करने के लिए आता है POP, ओके। तो चलिए SMTP के बारे में अभी यहाँ पर पढ़ते हैं क्या होता है SMTP। तो ये तो आपको पता चल गया कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और इसका डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP TCP या IP नेटवर्क पर ईमेल सर्विस के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। SMTP क्या करता है, ईमेल मैसेज भेजने और प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। ईमेल भेजने ओके और प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। SMTP एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। SMTP क्या है, एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है। क्यों कि जीमेल आपका एप्लीकेशन है ना, जीमेल आपका, हॉटमेल, याहू मेल, जो आप लोग ईमेल भेजते हैं आपका क्या है, आप लोग डायरेक्ट उससे कनेक्ट होते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है कि यूजर डायरेक्ट कनेक्ट होता है, क्लियर है, और प्रसारण और वितरण में को सक्षम बनाता है। इतना तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SMTP को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF द्वारा बनाया गया और बनाया रखा जाता है उसको, है ना। अगर SMTP को बना दिया गया लेकिन बनाया रखा जाता है अभी भी किसके द्वारा, तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा, क्लियर है इतना। चलिए ओके। अब यहाँ पर देखिए कंपनियाँ जो ईमेल मार्केटिंग, कंपनियाँ क्या करती है कि ईमेल मार्केटिंग के लिए स्वचालित लेन देन ईमेल भेजने के लिए अपने SMTP सर्वर का उपयोग करती है, अपने SMTP का, ठीक है ना। ये कुछ कंपनियां क्या होता है कि अपने SMTP का प्रयोग कर लेती है। किस लिए, कुछ कंपनियां अपना ईमेल जो भेजती है खुद का अपना SMTP सर्वर बना लेती है, उस सर्वर से ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग करती है। जैसे टिप्पणियों और शेयरों पर अपडेट, टिप्पणियों और शेयर जो होता है उस पर अपडेट देने के लिए क्या करते हैं कुछ कंपनियाँ अपना SMTP सर्वर बना लेती है, ओके। पासवर्ड परिवर्तन के लिए, खरीद या पुष्टि के लिए, जैसे अमेजोन पे आप खरीद करेंगे, खरीद की पुष्टि के लिए ईमेल आता है, ओके। तो कहाँ से आता है, अमेजोन क्या करते हैं अपना SMTP के द्वारा आपको ईमेल भेजती है, ठीक है। और वहाँ पर देखते होंगे आप लोग रिप्लाई नहीं कर सकते। आगे देखिए, अगला होता है SMTP के बाद हमारा होता है POP3 या POP। आगे देखिए POP, यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि POP3 मतलब वर्जन 3 POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पर तो SMTP को हम लोग पढ़ लिए। POP3 क्या होता है कि यहाँ के बाद अगर हमारा इंटरनेट से आगे ईमेल निकलता है तो उसको रिसीव करने के लिए कौन आता है, तो रिसीव करने के लिए रिसीवर से आपका रिसीवर क्या करते हैं कि जाइए स्वागत करिए SMTP का, तो यह आता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्लियर है। तो ईमेल को रिसीव करने के लिए POP3 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो POP जो होता है, POP ईमेल क्लाइंट ईमेल सर्वर से संदेश को प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है। ईमेल क्लाइंट जो उपयोग करता है कंप्यूटर पर POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल स्टोर संदेशों का उपयोग करते हैं। आप चाहें तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, ओके। संदेशों का उपयोग करते हैं। अगला देखिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के साथ ईमेल क्लाइंट का उपयोग करने वाले लोगों के पास डाउनलोड होने के बाद सर्वर पर अपने ईमेल के रखने का विकल्प भी होता है, ओके। अगर ईमेल के सर्वर क्या करता है कि जो भी आप ईमेल आपको प्राप्त होता है या भेजते हैं सबको स्टोर करके, अगर आने वाला को इनबॉक्स में या भेजने वाले को सेंड बॉक्स में स्टोर करके रखता है, आपके मोबाइल में स्टोर नहीं होता है या आपके एप्लीकेशन में स्टोर नहीं होता है, ये ईमेल के सर्वर पर स्टोर होता है। अगर आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकते, आप अपने ईमेल को नहीं देख सकते,
है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ईमेल प्रोटोकॉल उन उपयोगकर्ताओं के लिए क्या करता है, डिजाइन किया गया है जो इंटरनेट पर सुगम पहुंच नहीं होने पर ईमेल को पढ़ने, ड्राफ्ट करने और हटाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब ईमेल क्या करता है, अगर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपका ईमेल नहीं दिखाई देगा, है ना। अगर आप चाहें तो इस ईमेल को हटा सकते हैं, अगर डिलीट करेंगे तो सर्वर से भी उसका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपना अगले प्रोटोकॉल पे। तो अगला प्रोटोकॉल क्या है, IMAP। IMAP इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नाम से ही पता चल रहा है कि IMAP क्या होता है। ओके, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये देखिए क्या होता है कि जो हम लोग ईमेल भेजते हैं, जो हम लोग ईमेल संदेश भेजते हैं को स्टोर करने के लिए IMAP का प्रयोग होता है। IMAP का प्रयोग किस लिए होता है कि जो हम लोग ईमेल भेजते हैं उसको स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो IMAP का। इतना क्लियर है। अब अगला देखिए क्या करता है, जो हम यहाँ पे मान लीजिए ईमेल को भेज दिए हैं, ईमेल को भेज तो दिए हैं लेकिन आखिर कहाँ पे स्टोर होगा, तो आपके ईमेल आईडी पे। तो इसका भी एक रूल होना चाहिए ना, अगर ये ईमेल स्टोर हो रहा है किसी अन्य के ईमेल पे स्टोर हो जाए तो भी गलत होगा, आपको ईमेल प्राप्त नहीं होगा बाद में। ठीक है, तो इसका भी एक रूल होता है। कौन होता है, IMAP। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। IMAP इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल POP के समान है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के समान है, लेकिन इसके विपरीत ये क्या करता है, POP तो हमारा ईमेल को प्राप्त करता था, लेकिन IMAP क्या करता है, कई उपयोगकर्ताओं को एक बार में ईमेल भेजने की भी अनुमति देता है। कि आप क्या कर सकते हैं, जब आप ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे कॉमा लगा के किसी अन्य का भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ओके, ये भी अनुमति देता है। आगे वो देखिए कि यह व्यापार मालिकों के लिए एक सहायक विशेषता है जो ग्राहकों के साथ टीम के विभिन्न सदस्यों के संचार प्रदान करते हैं, मतलब टीम के साथ संचार प्रदान करते हैं। अब आगे देखिए, खासकर जब उन्हें एक समय में एक ईमेल पते तक पहुंचने की आवश्यकता होती है तो POP के विपरीत IMAP डिफ़ॉल्ट रूप से सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है। IMAP क्या करता है कि IMAP डिफ़ॉल्ट रूप से सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है। क्लियर है, जब तक उपयोगकर्ता उन्हें हटा नहीं देता। अगर आप हटाएंगे ईमेल के सर्वर से तो ईमेल तो हट जाएगा, लेकिन IMAP आपका ईमेल को आपके सर्वर, आपके ईमेल आईडी पे स्टोर करके रखा तो है ना। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ। अब अगला हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रोटोकॉल पे। अगला प्रोटोकॉल हमारा क्या है, तो अगला है HTTP और HTTPS। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा HTTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और HTTPS का पूरा नाम की बात की जाए तो इसमें लास्ट में सिक्योर जोड़ता है। मतलब अब ये सिक्योर मतलब क्या होगा कि आपको परिमाणित मतलब पासवर्ड लगकर ये डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है, सिक्योर हो गए आप। तो HTTPS का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस से क्या होगा, सिक्योर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए HTTP का कार्य आखिर क्या होता है। HTTP का, अब इसका प्रयोग हम लोग अगर HTTP की बात करें तो वेब ब्राउज़र को, वेब सर्वर है ना, जो हमारा वेब ब्राउज़र है को वेब सर्वर से जोड़ने के लिए होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, वेब ब्राउज़र के इस प्रोटोकॉल को क्लाइंट, ओके, क्लाइंट भी कहते हैं। वेब ब्राउज़र को क्या बोलते हैं, क्लाइंट, क्योंकि हमारे तरफ से वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। हम थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट में, हमारा ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है। ओके, और अगर बात करें कि यहाँ पे HTTP क्या करता है कि जैसे अगर मान लीजिए आप गूगल क्रोम ओपन कर लिए, गूगल क्रोम ओपन कर लिए, आप जो रिक्वेस्ट किए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है, तो अब जहाँ भी ये वेबसाइट आपका या वेब पेज स्टोर होगा वो किस नियम के तहत आएगा, तो HTTP के नियम के तहत आपके वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित होगा। और स्टोर कहाँ होता है, ट्रिपल में। इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा किए हैं और पढ़े हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि HTTPS क्या होता है। HTTPS क्या करता है कि यहाँ पर देखिए, HTTPS क्या होता है कि जो डाटा हमारा होता है वो सिक्योर मतलब पासवर्ड लगाकर सुरक्षित हो जाता है। पासवर्ड हम नहीं लगाते हैं। अगर मान लीजिए आप ये सिक्योर लिखे हैं, सिक्योर को भेज रहे हैं, हमारा इंपॉर्टेंट मान लीजिए डाटा है, अब अगर HTTP के फॉर्म में भेजेंगे, HTTP के फॉर्म में, तो ये आपका ऐसे ही जाएगा, मतलब इसमें कोई कोडिंग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर HTTPS के रूप में भेजा जाए तो ये इसमें कोडिंग लग के जाएगा। और जनरली HTTPS का प्रयोग कब होता है, जैसे आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें
या ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, उसमें बैलेंस फीस को पे करें, उस समय HTTPS का प्रयोग किया जाता है। या तो आप अमेजोन पे देखिएगा, जब आप डिलीवरी का जो पेमेंट करेंगे वहाँ भी HTTPS लगा रहेगा, है ना। और इसका पहचान क्या होता है कि ग्रीन लॉक, यहाँ पे ताला लगा होता है जो लॉक होता है। लेकिन यहाँ पे HTTP में क्या होता है, ताला लॉक नहीं होता है, यहाँ पर वेब पेज दिखाता है जो ओपन होता है। क्लियर है। अब देखिए HTTP तो आपको पता चल गया कहाँ प्रयोग होता है, तो वेब ब्राउज़र में, वेब पेज। ओके, वेब ब्राउज़र में क्या होता है कि वेब सर्वर से जुड़ने, वेब ब्राउज़र को वेब पेज तक लाने, वेब ब्राउज़र से आपको वेब पेज को कनेक्ट करने के लिए और वेब ब्राउज़र को वेब सर्वर से जोड़ने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। आगे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, या एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है। नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होता है, मतलब WWW में। जब भी आप देखेंगे WWW लगा रहेगा तो उसके आगे क्या रहेगा, HTTP। और ये आपको पता होना चाहिए कि HTTP क्या है, कि प्रोटोकॉल है, मतलब नियमों का समूह। अब आपके वेब ब्राउज़र पे डेटा कैसे आएगा, कैसे आपके वेब ब्राउज़र पे दिखाएगा, कैसे मेमोरी में, जो कैश मेमोरी है उसमें कैसे स्टोर होगा, कि आपको दिखाएगा। क्लियर है। अब आप जब भी मोबाइल से कोई क्रोम ब्राउज़र से जो भी आप डेटा ओपन करते होंगे तो डेस्कटॉप मोड में नहीं ओपन होता होगा। जब भी ओपन होगा तो आपके मोबाइल का जो भी स्क्रीन होगा उसके हिसाब से ओपन होगा। अगर डेस्कटॉप के मोड में ओपन होता तो लैंडस्केप पेज को दिखाने लगता है, ठीक है ना। तो ये कैसे ओपन होगा और आपके वेब ब्राउज़र तक कैसे आएगा, वेब सर्वर तक वेब ब्राउज़र को कैसे जोड़ा जाएगा, ये HTTP निर्धारित करता है। और उसी का सिक्योर फॉर्म क्या है कि HTTPS है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होता है। यहाँ पर प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स है, तो बता चुके हम आपको, जो वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच सूचना का आदान प्रदान करते समय उपयोग किया जाता है। किसका, तो HTTP और HTTPS का, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रोटोकॉल को देखते हैं। तो अगला प्रोटोकॉल क्या हमारा, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी आपका एक नियमों का समूह ही है, अभी प्रोटोकॉल ही आपका चल रहा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। अब देखिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का कार्य क्या होता है। जब आप फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर पे ये भेज रहे हैं, आप मान लीजिए फाइल आप भेज रहे हैं, भेज दिए, कोई भी FTP सर्वर है, FTP सर्वर है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, या किसी अन्य व्यक्ति पर भेज रहे हैं। ओके, अब ये फाइल किस नियम के तहत उसके कंप्यूटर पे जाएगा, कैसे स्टोर होगा, ये FTP निर्धारित करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल निर्धारित करता है। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर फाइल कॉपी होती है ना। जो भी इंटरनेट से आपका कंप्यूटर जुड़ा है उसमें फाइल कॉपी कर सकते हैं FTP नियम के अंतर्गत, प्रोटोकॉल के अंतर्गत। इसमें फाइल या वीडियो जो भी होता है डाउनलोड अपलोड करने में इसका कार्य होता है। फाइल को अगर आप अपलोड करें या डाउनलोड करें तो ये FTP निर्धारित करता है कि कैसे आपका फाइल डाउनलोड होगा और कैसे अपलोड होगा, ठीक है। अगला क्या होता है कि वेब पेज को भी FTP पर अपलोड होते हैं। वेब पेज क्या भी होते हैं कि FTP सर्वर पर अपलोड होते हैं। जैसे अगर बात करें इस समय, तो क्या अगर सिंपल समझे तो गूगल ड्राइव जो है, गूगल ड्राइव आपका, गूगल ड्राइव FTP का प्रयोग करता है। FTP आप लोग जब कोई फाइल को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं और उसका लिंक आप क्या कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के पास जिसके पास आप भेजना चाहते थे उस फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो व्यक्ति आपका क्या कर सकता है, उस फाइल को देख सकता है। FTP ओके, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो FTP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। क्लाइंट सर्वर मतलब जो हमारा कंप्यूटर है ना, और कंप्यूटर है तो मान लीजिए हम गूगल ड्राइव में फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो क्लाइंट हमारा क्या हुआ, गूगल ड्राइव हो गया, क्योंकि हमारे द्वारा हमारे ओर से क्या कार्य कर रहा है, गूगल ड्राइव कार्य कर रहा है। तो क्या है कि क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है FTP, जो एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच दो कम्युनिकेशन चैनल पर निर्भर करता है। अब कन्वर्जेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो भी संचार होगा, जो भी आप फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कमांड चैनल और फाइल कंटेंट को ट्रांसमिट करने के लिए डेटा चैनल जो होता है क्लाइंट से सर्वर, ओके, क्लाइंट सर्वर से फाइल डाउनलोड या अपलोड करने का रिक्वेस्ट कर कन्वर्जेशन को शुरू करते हैं। कौन, तो FTP। ओके, चलिए ये तो FTP हुआ हमारा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रोटोकॉल पे। FTP के बाद क्या है, तो IGMP। अब IGMP का पूरा नाम देखिएगा, नाम से ही पता चल जाएगा, इसका कार्य भी आपको इंटरनेट जी से ग्रुप
और M से क्या होता है मैनेजमेंट, और P से क्या होता है तो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है इसका पूरा नाम। अब देखिए इसका आखिर कार्य क्या है IGMP का। अब देखिए इसका प्रयोग क्या होता है कि मल्टी कास्टिंग में प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको ग्रुप चैटिंग करना है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे क्या करते हैं, कोई एक व्यक्ति भेजता है व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है जितने व्यक्ति जुड़े रहते हैं सबके पास। ठीक है, अब IGMP ये भी चेक करता है कि कौन इंटरनेट से कनेक्ट है, जो नहीं कनेक्ट रहता उसके पास मैसेज नहीं जाता, जब कनेक्ट हो जाता है तो उसके पास वो मैसेज जाता है। ग्रुप चैटिंग में आप कर सकते हैं इसका प्रयोग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब एक साथ कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हैं, IGMP भी उसको क्या करता है कि जोड़ने का, सबको इंटरनेट से जोड़ने का कार्य करता है हमारा IGMP। क्लियर है इतना। अब इसका डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। देखिए IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, मतलब ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ग्रुप को मैनेजमेंट करता है कौन तो IGMP। जो मल्टीकास्ट, आप मल्टीकास्ट तो बता चुके हैं आपको हम, नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट समूह प्रबंधन प्रोटोकॉल, समूह के प्रबंधन के प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल IGMP जो होता है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये तो ठीक है, इंटरनेट का प्रोटोकॉल ही है। IGMP का उपयोग क्या होता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, वीडियो और गेमिंग जैसे एक से अधिक नेटवर्क, है ना, गेमिंग जैसे एक से अधिक नेटवर्क के अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। और आप इस प्रकार के अनुप्रयोगों का समर्थन करते समय संसाधनों को अधिक कुशलता से उपयोग करने की अनुमति भी देता है। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं उस समय आपका जो आपका डिवाइस होगा आपके साथ कंट्रोल होगा, आप उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो आप उस डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं कि मैसेज भेजें कि ना भेजें। ठीक है, IGMP हमारा ये तो क्लियर हुआ IGMP। ओके, अगले प्रोटोकॉल में बढ़ते हैं कि अगला हमारा प्रोटोकॉल क्या है। तो अगला प्रोटोकॉल हमारा है ICMP। ICMP क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ICMP क्या होता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। देखिएगा I से क्या होता है इंटरनेट, C से क्या होगा कंट्रोल, M से क्या होगा मैसेज, P से क्या होगा प्रोटोकॉल। अब देखिए क्या होता है, इसका पूरा नाम तो पता हो गया। कार्य देखिएगा, जैसे अगर हम देखिए ICMP क्या है कि यहाँ से अगर मान लीजिए हम कोई राउटर से होते हुए कोई संदेश हम भेज रहे हैं, बीच में क्या हुआ करप्ट हो गया हमारा, बीच में क्या हुआ मैसेज करप्ट हो गया। अब बीच में जब मैसेज करप्ट हो गया तो एक सूचना तो देना पड़ेगा ना, जो सेंडर है उसके पास एक सूचना तो भेजना पड़ेगा कि आपका जो मैसेज हो गया करप्ट हो गया, फिर से आप सेंड करिए, तो फिर से वो सेंड करेगा। ओके, या TCP का अगर प्रयोग करते हैं तो TCP जो TCP प्रोटोकॉल ओके, अगला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसको फिर से सेंड कर सकता है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा उसको संदेश सेंडर के रूप में कौन भेजेगा तो ICMP। ओके, सिंपल बात समझिएगा कि ये प्रोटोकॉल क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर का। ओके, ICMP क्या करता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आप अगर भेज रहे हैं क्या ईमेल या कोई भी संदेश, अगर बीच में क्या हुआ आपका संदेश प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर दिया है देख रहे हैं प्रॉब्लम हो गया, तो रीजन वो क्या करेगा अब सेंडर तक पहुँचाएगा, जो सेंडर होगा उस सेंडर के पास वो ICMP पहुँचाएगा। अब देख लेते हैं, देखिएगा आगे अगर इसकी बात करें तो इंटरनेट ये लेयर पर कार्य करता है, इंटरनेट लेयर होता है। और इंटरनेट लेयर की बात करें तो थर्ड नंबर TCP और IP में क्या होता है कि तीसरा लेयर क्या होता है हमारा इंटरनेट लेयर, और लास्ट वाला क्या होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है। पहला हमारा क्या होता है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा इंटरनेट लेयर और चौथा नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये हम जब OSI पढ़ेंगे ना, OSI मॉडल, उसमें बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हमारा प्रोटोकॉल चल रहा है, प्रोटोकॉल में समझ लीजिएगा यह क्या है कि यह इंटरनेट लेयर पर कार्य करता है। क्लियर है। अब देखिए क्या करता है, इसका कार्य क्या है तो बता चुके हैं कि एरर को रिपोर्ट करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, अगर मान लीजिए फीडबैक देना है कि हाँ आपका पोस्ट पहुंच गया, ठीक है, फीडबैक देने के लिए, रिक्वेस्ट रिप्लाई के लिए ये आपका ICMP का प्रयोग किया जाता है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ICMP क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, एक त्रुटि रिपोर्टिंग, समझ लीजिएगा एक त्रुटि रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल किसको बोला जाता है, आप इतने से भी इसको याद रख सकते हैं कि एक त्रुटि रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल क्या है, ICMP है। ठीक है, कि नेटवर्क डिवाइस है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग नेटवर्क की स्थिति का निदान करने और रिपोर्ट करने के लिए भी सभी प्रकार की चीज़ों के लिए किया जाता है। तो चलिए हमारा प्रोटोकॉल ICMP, इतना प्रोटोकॉल जो हम लोग 9 प्रोटोकॉल को
पढ़े हैं, इन सभी प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर किसी में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, को क्वेश्चन को हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। और आगे अगर आपको ये ना समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको जहाँ ना समझ में आए उसको फिर से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे भी हम लोग बहुत डीपली इसको समझने की कोशिश किया है, ठीक है। चलिए अगला, ये तो हमारा प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया। चलिए ओके, और आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, डाउनलोड। और डाउनलोड आपको पता ही है, देखिए यहाँ पर सिंबल दिखा रहा है डाउनलोड का, डाउनलोड फाइल ऐसे सिंबल दिखाएगा आपको। तो डाउनलोड से आप लोग परिचित भी हैं। और सिंबल अगर आए एग्जाम में कि ये किस चीज़ का सिंबल है तो डाउनलोड का आप बता सकते हैं। और यहाँ पे तो डाउनलोड फाइल लिखा ही है तो आपको पहचान में आ जाएगा। चलिए डाउनलोड आखिर होता क्या है। आप लोग कोई भी सॉन्ग या मूवीज़ डाउनलोड करते हैं तो क्या करते हैं, किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर से अपने कंप्यूटर में उस फाइल या वीडियो को या इमेज को डाउनलोड यानी रखते हैं, प्रतिलिपि कॉपी करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग डाउनलोड बोलते हैं सिंपल भाषा में। इसको आपको बस डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा कि जब किसी दूसरे जब किसी दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डाटा हस्तांतरण की प्रक्रिया मतलब लाया जाता है, अर्थात जब हम इंटरनेट का प्रयोग कर अपने कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर से या सर्वर से फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे हैं तो इसे डाउनलोडिंग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा क्या है कि क्या होता है कि इंटरनेट का प्रयोग कर अपने कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर से या सर्वर से फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे हैं तो इसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। क्लियर है डाउनलोड, ओके। अब अगला बढ़ते हैं डाउनलोड के बाद अपलोड। अब देखिएगा डाउनलोड तो हमारा हो गया। डाउनलोड का सिंबल क्या होता है कि डाउन की तरफ, डाउनलोड याद रखिएगा डाउन की तरफ। और अपलोड क्या होता है कि अप की तरह, ऊपर की तरह सिंबल बना होता है। और अपलोड की बात की जाए तो अपलोड क्या होता है कि जब अपने हम कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को ट्रांसफर भेजते हैं उसे अपलोड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपलोडिंग का अर्थ क्या है कि हम किसी को कुछ भेज रहे हैं तो पहले हम डाटा, फोटो या फाइल को इंटरनेट में अपलोड करेंगे। भाई अपलोड करेंगे तभी तो उसके पास जाएगा। अगर यह मान लीजिए वीडियो को हम यूट्यूब के सर्वर पर अपलोड करेंगे तभी आप उसको देख पाएंगे, अगर ना अपलोड करें तो कहाँ से देख पाएंगे, है ना। मतलब यूट्यूब के सर्वर हम अपलोड करेंगे, भेजेंगे तभी तो आप देख पाएंगे, ताकि सामने वाला उस फाइल को इस्तेमाल कर सके या अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सके। अब आगे देखिएगा, अपलोडिंग में डाटा हमारे उपकरण जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, वेब सर्वर पे जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे फेसबुक पे आप लोग अगर फोटो को पोस्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले फेसबुक के सर्वर पे जाता है तब उसके बाद सबके यहाँ दिखाई देता है। तो आप लोग देखते होंगे कि जब फोटो आप अपलोड करते हैं कुछ समय का टाइम लेता है, उसके बाद आपका फ़ोटो क्या करता है कि हाँ आपका फ़ोटो पूर्ण रूप से क्या वो अपलोड हो गया, ठीक है, कन्फर्मेशन देता है। तो ठीक है, ये तो अपलोड हुआ। अब आगे देख लेते हैं कि अगला हम लोग का टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक क्या है, आईपी एड्रेस। ये देखिए बहुत बार ये चर्चा में भी रहता है और आईपी एड्रेस चर्चा में होना भी चाहिए क्योंकि हर कंप्यूटर के लिए आवश्यक होता है आईपी एड्रेस। आईपी आपको बता चुके हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना, कि मतलब इंटरनेट पर जितने भी प्रोटोकॉल हमने अब तक पढ़ा सब क्या करते हैं कि टीसीपी आईपी प्रयोग करता है, यूडीपी टीसीपी और आईपी का प्रयोग करता है, मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब आईपी एड्रेस आखिर क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग डोमेन नेम समझ लेते हैं। तो डोमेन नेम इसके आगे है, डोमेन नेम हम लोग पढ़ेंगे। और डोमेन नेम, अब देखिएगा जो डोमेन नेम, मान लीजिए हम google.com लिख दें, google.com लिख दिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, google.com लिख दिए। लेकिन हम लोग तो समझ रहे हैं google.com है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा, है ना। ये तो डोमेन नेम, ये कंप्यूटर आपका आईएसपी के पास जाएगा, आईएसपी क्या करेगा, डीएनएस यानी डीएनएस सर्वर से, डोमेन नेम सिस्टम से क्या करेगा कि आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करेगा, मतलब आईपी एड्रेस को मांगेगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या है जो यूजर google.com के पास जाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा आईपी से, जैसे हम लोग का सिंपल समझिए कि फ़ोन बुक होता है, जो हम लोग फ़ोन नंबर स्टोर करते हैं। फ़ोन नंबर जब हम लोग स्टोर करते हैं तो किसी के नाम से स्टोर करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है, उसका नंबर होता है। बैकग्राउंड में क्या होता है, अगर मान लीजिए 10 डिजिट का, इंडिया में क्या अलाउ है कि 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होगा, है ना, तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, हमको सभी का मोबाइल नंबर तो याद नहीं रहता, सिर्फ हमको नाम याद रहता है। उस नाम हम लोग सर्च करते हैं कि फलां आदमी का नाम, फलां भी फ़ोन करना है, इस व्यक्ति भी फ़ोन करना है, इसका नाम ये है,
सर्च करते हैं तो आपके फ़ोन बुक में उसको दिखा देता है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है। उसी प्रकार समझिएगा कि डोमेन नेम तो ऊपर होता है, लेकिन आईपी जो एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस उसके बैकग्राउंड में कार्य करता है, क्योंकि इंटरनेट क्या करता है, जो डिजिटल कंप्यूटर ये आईपी एड्रेस को ही पहचान कर आपको किसी वेबसाइट पे या किसी के सर्वर पे आपको रीच कराता है, पहुँचाता है। ठीक है, तो IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस में हम लोग का डेफिनेशन क्या है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, है ना। यह एक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है। यह एक आईपी एड्रेस को होने का डिवाइस। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि आईपी एड्रेस के होने से एक डिवाइस को अलाउ करता है। अगर आईपी एड्रेस क्या होता है कि हर डिवाइस, जो भी डिवाइस आपका इंटरनेट से कनेक्ट है उसका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस जब होता है तो क्या करता है कि एक आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस होने से ये एक डिवाइस को अलाउ करता है कि दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। तो आईपी एड्रेस के साथ ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या होते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। किसके द्वारा, तो आईपी एड्रेस के द्वारा। जैसे इंसान क्या होता है, अगर आपको किसी के मोबाइल पे कॉल करना होगा तो आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। उस व्यक्ति का नाम थोड़ी चाहिए कि नाम हम लोग डायल कर दे तो नाम से तो फ़ोन जाएगा नहीं, क्या होना चाहिए, तो मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसी प्रकार जो आईपी होता है, आईपी एड्रेस हमारा 4, यहाँ पर अगर बात करें तो IPv4 जो होता है, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बीट का होता है, और IPv6 जो होता है 128 बीट का होता है। तो जनरली अभी तक हम लोग IPv4 का ही प्रयोग कर रहे हैं, कुछ स्थानों पर या कुछ जगह ये IPv6 का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें आगे की कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या है आगे। तो आगे क्या है कि वेब ब्राउज़र जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के माध्यम से ही बातचीत करते हैं। जो वेब ब्राउज़र हमारा होता है किसके साथ बातचीत करते हैं, तो आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के जितने प्रोटोकॉल थे, HTTPS सभी प्रोटोकॉल के साथ ही इंटरनेट का वेब ब्राउज़र बातें करते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर पाते हैं, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, डेटा का संचार करते हैं। अब आगे देखिए, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस में एक विशिष्ट आईपी एड्रेस होता है। जो भी आपका डिवाइस, आपका मोबाइल है, आपका डेस्कटॉप है, आपका राउटर है, आपका मॉडेम है, सबका एक निश्चित आईपी एड्रेस होता है ना। इस आईपी एड्रेस से ही आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। जैसे हमने आपका ये फ़ोन वाला एग्जांपल दिया कि आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकेंगे कि किसी अदर व्यक्ति के पास कॉल कर पाएंगे, है ना। अब अन्य मशीनें डिवाइस को खोजने के लिए उपयोग करता है कौन, आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस को देखिएगा, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर लिए हैं कि 202.5415.178 में 202 और 54 क्या है, नेटवर्क का एड्रेस है, जो नेटवर्क से आप कनेक्ट हैं, और 15178 जो सर्वर से कंप्यूटर कनेक्ट है, जो नोड है उसे नोड बोलते हैं। हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है नोड, अगर हम सर्वर से या इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो 105.178 क्या है, नोड का एड्रेस है। तो क्या है, आईपी एड्रेस 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन इसको क्या किया जाता है कि डॉट डॉट के द्वारा 4 भागों में बांट दिया जाता है ना। डॉट डॉट के द्वारा 2-2 का जोड़ा बना दिया जाता है, 2-2 का जोड़ा हम बना दिए। तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर 2-2 का जोड़ा बनाए हैं, 15178 में क्या है कि 15178 में नोड हुआ, और 202.54 में क्या हुआ, नेटवर्क का एड्रेस हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा IPv4 2 प्रकार के यहाँ पर दिया गया है आईपी एड्रेस कि V4 और V6, तो वर्जन 4 वाला, वर्जन 6 वाला वर्जन। तो वर्जन 4 क्या होता है कि 32 बीट का होता है, IPv6 128 बीट का होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है कि हम ये कौन प्रदान करता है, जो डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर बोलिए, जिस कंपनी का हमारा सिम होगा, जिस कंपनी से हम लोग ISP, जो हमारा ISP होगा उसका डोमेन नेम सर्वर भी होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, तो सब काम आपका ISP करता है ना। इसलिए हमको क्या करना होता है, अगर आपको मान लीजिए गूगल का डोमेन नेम चाहिए तो इसका क्या होता है, 8 मतलब 4 टाइम .8 होता है। अब ये बताइए, आपको ये याद करने से अच्छा है कि हम लोग क्या याद कर लें, google.com ये याद कर लें। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि उसका नेम, डोमेन नेम को याद करते हैं, बाकी आईपी कौन देता है, आईपी एड्रेस हमारा DNS यानी ISP देता है हमारा। क्लियर है इतना आईपी एड्रेस। एक इमेज लिए हैं आपको समझाने के लिए, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए
यहाँ पे अगर इमेज की बात करें तो यहाँ पे आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस, ये आपका हमारा देख रहे हैं आप लोग क्या है कि राउटर है, यहाँ पे भी आईपी एड्रेस, सबका आईपी एड्रेस क्या है, सबको आईपी एड्रेस अलाउ किया गया, दिया गया है। अब अगर बात करें कि आईपी एड्रेस इस सबका तो अलग अलग है। अब यहाँ राउटर से जो क्या है कि हमारा मोबाइल भी कनेक्ट है, लैपटॉप भी कनेक्ट है, डेस्कटॉप भी कनेक्ट है। अगर आईपी एड्रेस मान लीजिए न रहे तो हम क्या कर सकते हैं, ये आईपी एड्रेस अगर न रहे तो हम मान लीजिए मोबाइल में कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, खुल जाएगा किसमें, लैपटॉप में, खुल जाएगा आपका डेस्कटॉप में। तो इसीलिए अलग अलग सभी जो डिवाइस होते हैं सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। जैसे हमारा फ़ोन नंबर होता है उसी प्रकार अलग अलग डिवाइसों के लिए इंटरनेट पर आईपी एड्रेस दिया जाता है। और इसी आईपी एड्रेस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस का लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। और ये भी लोकेशन ट्रेस करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि हमको आईएसपी के पास जाना पड़ेगा। इस जो आपका आईपी एड्रेस होगा आईएसपी के पास जाना पड़ेगा और आईएसपी आपको जो आपका आईपी एड्रेस है उसका लोकेशन नहीं बताता है ना। अगर पुलिस जाती है तो पुलिस को बता देता है। इसी कारण क्या होता है कि जो भी क्राइम करता है, साइबर क्राइम, उसके आईपी एड्रेस से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ने इस कंप्यूटर को हैंग किया या डाटा को चोरी किया है, कुछ भी किया है ना, साइबर क्राइम किया है। तो आईपी एड्रेस के द्वारा पुलिस को पता चल जाता है क्योंकि आईएसपी के पास जाना पड़ता है। और आईपी एड्रेस के साथ सिंपल आप ये कर सकते हैं कि ये किस देश में और किस राज्य में एक्टिव है ये पता कर सकते हैं, बाकी उसको आप पकड़ नहीं सकते, है ना। तो चलिए आईपी एड्रेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला हम अपना टॉपिक को टच करते हैं। तो अगला हम लोग का क्या है, तो देखते हैं। अगला हमारा स्पैम है, बहुत आसान है स्पैम, समझिएगा। जैसे स्पैम क्या होता है, एग्जांपल देते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कोई विशिष्ट कार्य से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको आकर परेशान कर रहा है। मतलब क्या कि आपसे बार बार किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से, या आप कहीं जा रहे हैं तो कह रहा है कहीं और जाने के लिए, या आप पढ़ाई कर रहे हैं बोलेगा कि चलिए घूमने के लिए चलें। तो घूमने के लिए जाने के लिए क्या कर रहा है कि ज़बरदस्ती आप पे दबाव बना रहा है। ज़बरदस्ती क्या कर रहा है कि आपसे को उस मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है। आपने उसका रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप मुझे ये सलाह दीजिए या आप मुझे कहीं ले चलने के लिए ले चलिए, लेकिन वो क्या हो रहा है कि हमारे इच्छा के विरुद्ध वो कार्य करवाना चाहता है, बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो व्यक्ति जो होते हैं स्पैम कहलाते हैं। स्पैम समझिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है स्पैम कहलाता है। अर्थात अवांछनीय संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। ऐसे संदेश वाले लिंक आमतौर पर वायरस होते हैं। एक बार क्लिक किया तो ये फिर आपके प्रोफाइल को करप्ट कर देते हैं। ये क्या हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं ऐसे। तो क्या कर सकते हैं, जब तक आप वायरस पे क्लिक नहीं करेंगे आपके कंप्यूटर में नहीं फैलेगा, है ना। तो स्पैम वायरस भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्पैम के बाद अगला हम लोग का है डोमेन नेम। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डोमेन नेम। जैसे .com का पूरा नाम, जैसे .com का अगर पूछ दिया जाए कि .com का पूरा नाम क्या होता है, .com किस लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो ये .com क्या होता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम कमर्शियल होता है। और डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम समझिएगा। यहाँ पे डोमेन नेम को तो हम आपको आईपी एड्रेस में बता चुके हैं। डोमेन नेम से क्या होता है, हम सीधा आते हैं अपने डेफिनेशन पे। डोमेन नेम यानी डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये डीएनएस के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं, डोमेन नेम सर्वर, और या सिस्टम बोल सकते हैं। इंटरनेट की फ़ोन बुक अर्थात इंटरनेट वेबसाइट यूआरएल के अंत में डॉट के बाद क्या कहते हैं कि डोमेन नेम कहते हैं। इंटरनेट जैसे मान लीजिए वेबसाइट है हमारा, क्या है http://www.google.com। अब ये क्या है, हमारा डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम से ही हमारा जो भी वेबसाइट होती है उस इंटरनेट के द्वारा पहचान की जाती है। इंटरनेट के द्वारा पहचान की जाती है कि एक कमर्शियल पर्पज़ का है कि ऑर्गेनाइजेशन का। मान लीजिए बहुत सारे वेबसाइट हैं, इंटरनेट कैसे पहचान लेगा, इंटरनेट कैसे पहचानेगा। अगर मान लीजिए कमर्शियल का जो सर्वर है, कमर्शियल के पास अगर इस वेबसाइट को भेजता है तो हाँ वहाँ से हम जो डेटा एक्सेस करना चाहते हैं वो आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कमर्शियल का ऑर्गेनाइजेशन के पास भेज दें तो डेटा मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आगे बढ़ेगा खोजेगा, तो इस प्रकार हमको देर होगा खोजने में। तो इंटरनेट क्या करता है कि डोमेन नेम से ही क्या करता है कि हमारे वेबसाइट को पहचान लेता है। और जब कोई भी कुछ सर्च करता है, मान लीजिए हम अपना अगर एग्जांपल लें कि www.mathguru.10.com, तो ये कहाँ भेजेगा, कमर्शियल वाले सर्वर पे भेजेगा, अदर सर्वर पे नहीं भेजेगा, है ना। जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए आप किसी भी
अगर सरकारी रिजल्ट.com कमर्शियल वाले पे भेजेगा तो इस क्या होता है कि जो लास्ट वाले डॉट के बाद, यहाँ पर डॉट के बाद, तो इसमें क्या होता है कि 2 डॉट लगाए गए हैं, गूगल यहाँ पे www.google.com। तो गूगल क्या हुआ, हमारा सेकेंड डोमेन नेम के अंतर्गत आता है, हमारा यह फर्स्ट डोमेन नेम के अंतर्गत आता है। और इसको TLD टॉप डोमेन है ना, टॉप लेवल डोमेन भी कहा जाता है कमर्शियल पर्पज़ वाले को। ओके, अब इसको खरीदने के लिए बहुत अधिक पैसा लगता है। चलिए इसको हमको ये पढ़ना नहीं है कि खरीदना नहीं हमको, लेकिन ये सामान्य जानकारी समझिए कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम से क्या होता है कि इंटरनेट पे हमारे वेबसाइट की पहचान होती है, हमारे कंप्यूटर की पहचान होती है। जो हम लोग सर्च करते हैं उससे इंटरनेट समझता है, कंप्यूटर समझता है कि हाँ ये इन्होंने कमर्शियल पर्पज़ की वेबसाइट को सर्च किया है, तो कमर्शियल वाले सर्वर पर भेजिए। डोमेन नेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल। ओके, और DNS के बारे में तो आपको हम बता चुके हैं क्या होता है। डोमेन नेम सर्वर होता है जो हमारे ISP के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ISP क्या करता है, अगर मान लीजिए यही आप लिखे हैं www.google.com, तो google.com कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, बशर्ते पहचान लिया कि आपका ये वेबसाइट का है, किसी तो कमर्शियल पर्पज़ का, समझेगा क्या, आपका IP एड्रेस। तो IP एड्रेस आखिर कौन देगा, तो हमारा ISP का डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम देता है हमारा IP एड्रेस। ठीक है, डोमेन जो नेम होता है, यहाँ पर करेक्शन करिएगा आप लोग, डोमेन नेम जो होता है का प्रयोग इंटरनेट पर जुड़े कंप्यूटर को पहचानने के लिए और लोकेट करने के लिए किया जाता है। अब तो क्लियर हुआ। अब देख लीजिए कुछ मुख्य डोमेन नेम होते हैं। अब इन डोमेन नेम के बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा, इसको याद रखिएगा किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम हो, पूछता जरूर है, डोमेन नेम पूछेगा ही जरूर। जैसे .com अगर लगा हो लास्ट में तो पूछेगा ये किसके लिए, किस पर्पज़ से प्रयोग किया जाता है, या इसका पूरा नाम क्या होता है, तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए। अगर BIZ लगा हो, BIZ लगा हो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर .gov लगा हो तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा। अगर .name किसी पर्सनल नेम लगा हो, किसी व्यक्ति का नेम लगा हो, तो ये पर्सनल नेम के लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना, डॉट अगर नेम लगा हो तो। .org लगा हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग होता है ORG। .in लगा हो तो इंडिया के लिए। .mil लगा हो तो क्या, किस लिए, शोल्डर के लिए। अगर मान लीजिए किसी देश का होगा तो .co लिखता है, .co लिख देता है किस लिए, कोलंबिया के लिए। तो अलग अलग देश का अलग अलग डोमेन भी होता है ना। .info लगा हो तो इन्फॉर्मेशन के लिए। .net लगा हो तो नेटवर्क के लिए। आशा करता हूँ ये पूरे डोमेन नेम आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए क्लियर हुआ होगा तो इस डोमेन नेम के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, और जो क्वेश्चन इसमें बने ना, निसंकोच कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा और उसका जवाब उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। ओके, अगला बढ़ते हैं डोमेन नेम के बाद। डोमेन नेम के बाद हमारा क्या है कि अगला है कंप्यूटर वायरस। अब ये कंप्यूटर वायरस क्या होता है, देखिएगा कंप्यूटर वायरस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ वायरस। ओके, जैसे आपका इस फॉर्म में वायरस तो वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका इमेज बना के हम दिखाना चाहे हैं वायरस को। अब आगे देखिए वायरस होता क्या है। यह वह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है, मतलब खुद को खुद के द्वारा बना सकता है, खुद ही बना सकता है, और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना ही एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। मतलब ये अनैच्छिक प्रोग्राम होता है, हमारा इच्छा नहीं होता उसको रखने के लिए, अनैच्छिक होता है ना, बिन बुलाए मेहमान होता है। अब इस संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है। विभिन्न प्रकार के मॉलवेयर क्या होते हैं कि मॉलवेयर में देखिए क्या होता है कि वायरस को होता है। मॉलवेयर में क्या, वायरस, टॉर्जन, हॉर्स, ये सब मॉलवेयर होते हैं। और एडवेयर प्रोग्राम्स के संदर्भ में भी वायरस शब्द का प्रयोग समान रूप से होता है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर वायरस की सुरक्षा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है, कोई भी इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है कि कंप्यूटर वायरस की सुरक्षा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो एंटी वायरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, तो एंटी वायरस का। बात करें सबसे पहला वायरस की बात करें तो क्रीपर था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला वायरस क्रीपर था जो ARPANET पर खोजा गया था, जो 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट से पहले आया था। तो सबसे पहला अगर वायरस की बात करें तो हमारा क्रीपर था 1970 में। अब आधुनिक युग का अगर पहला वायरस बोले तो सी ब्रेन है, इसको याद रखिएगा। आधुनिक युग का पहला वायरस सी ब्रेन को माना जाता है, जो लगभग 1986 में पूरे विश्व स्तर पर फैला था। क्लियर है। अगर मान लीजिए भारत में सर्वप्रथम अगर दिखाई देने वाला पूछ दिया एग्जाम में तो भारत में दिखाई देने वाला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी था। वायरस क्या था, हैप्पी बर्थडे
जोशी था। चलिए इतना तो वायरस के बारे में आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है, तो आगे है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या होता है, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे सर्च इंजन क्या होता है। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे गूगल पे अपना चैनल को ओपन किए हैं, मैथ गुरु 10 को ओपन किए हैं गूगल पे, तो गूगल क्या है आपका सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। अब यहाँ पे देखिए सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में क्या अंतर है आपको ये हम बताना चाहेंगे। वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है, इंटरनेट एप्लीकेशन है। लेकिन सर्च इंजन क्या करता है कि जो भी वेबसाइट को खोज कर लाना होगा वो हमारा कौन लाता है, तो सर्च इंजन। यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिएगा जो वेब ब्राउज़र होता है क्या होता है, इंटरनेट एप्लीकेशन होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन पे जो सर्च इंजन परिणाम को खोज कर लाता है, www को शो करने का काम कौन करता है, तो हमारा होता है वेब ब्राउज़र। लेकिन खोजने का अगर कार्य की बात कीजिए तो हमारा सर्च इंजन क्या करता है, उस जानकारी को सर्च करता है। डेफिनेशन देखिएगा, सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन की खोज करने के लिए विशिष्ट प्रोग्राम है। किस लिए, तो खोज करने के लिए, जो कि दिए गए वर्ड के साथ जानकारी को सर्च करता है। आजकल सभी सर्च इंजन जानकारी ढूंढने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग करते हैं। कुछ सर्च इंजन निम्न है, जैसे गूगल, बिंग, याहू एक्सेट्रा। क्लियर है, ये तो आपको क्लियर हो गया सर्च इंजन किसे कहते हैं। अगर इसके बाद भी अगर बात करें कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, तो अल्टा विस्टा भी होता है। अल्टा विस्टा भी आपका क्या है, अल्टा विस्टा भी आपका सर्च इंजन है। वेब क्रॉलर भी सर्च इंजन है, हॉटबॉट भी सर्च इंजन है ना। तो सर्च इंजन यहाँ पर आप लोग तीसरा के बाद अल्टा विस्टा को याद कर लीजिएगा। अल्टा विस्टा के बाद क्या, हॉटबॉट, वेब क्रॉलर, ये आपका क्या है, सर्च इंजन है। ओके क्लियर है। और आगे बढ़ जाते हैं हम सबसे लास्ट टॉपिक पे। तो सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, HTML। HTML देखिए HTML फॉर्म में यहाँ पर कुछ लिखा गया, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। HTML फॉर्म में आपको कुछ यहाँ पे डेटा लिखा गया है, या आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या, इसका प्रयोग कहाँ होता है HTML फॉर्म का, HTML ये क्या है, HTML का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो हो गया इसका पूरा नाम, ठीक है। अब ये क्या है, कंप्यूटर वेबसाइट की एक भाषा है जिसमें सिंपल वेबसाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। HTML के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक सिंपल वेबसाइट को हम लोग बना सकते हैं। लेकिन हम लोग वेबसाइट तो बना लिए, लेकिन पेज को डिजाइन कैसे करते हैं, CSS के द्वारा, CSS के द्वारा डिजाइन करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट के द्वारा क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हम उस वेबसाइट को और लोकप्रिय बना सकते हैं। तो HTML क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। HTML क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक सिंपल वेबसाइट को लिखने के लिए, है ना, लिखने के लिए वेबसाइट को हम प्रयोग करते हैं HTML। कुछ HTML आपका प्रयोग यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है, देख सकते हैं। तो इसमें हेड होता है, टैग होता है, ओके। तो यहाँ पे तो अगर HTML आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। सिंपल आप समझिएगा HTML क्या है कि एक वेबसाइट को लिखने की भाषा होता है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और आगे देखिएगा HTML का डेफिनेशन, आपको HTML का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसे वेब डॉक्यूमेंट, वेब पेज बनाने के लिए विकसित किया गया। किसके लिए, तो वेब पेज को बनाने के लिए विकसित किया गया। आप साधारण वेबसाइट या वेब पेज को बना सकते हैं। वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेब साइट बोलते हैं। वेब पेज के कलेक्शन को वेब साइट बोलते हैं। और इसका विकास 1990 के दशक में हुआ था। यह वेब पेज का आधार होता है। वेब पेज का बैकबोन कहते हैं इसको। वेब पेज का बैकबोन किसे कहते हैं, तो HTML को। जैसे हमारा TCP और IP क्या था कि प्रोटोकॉल का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का बैकबोन था, उसी प्रकार एक वेब पेज का बैकबोन क्या होता है, HTML होता है ना, आधार होता है। और वेब पेज एक वेबसाइट का आधार होता है। वेब पेज क्या होता है, एक वेबसाइट का आधार होता है, क्योंकि वेब पेज के कलेक्शन से वेबसाइट बनता है। जैसे हमारा क्या होता है कि पेजों के कलेक्शन से डॉक्यूमेंट बना देते हैं, अर्थात इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब के पृष्ठों को बनाया जाता है इसके उपयोग से, ओके। अब देखिए HTML जो होता है वेब डॉक्यूमेंट में टेबल टैग की दो विशेषता होती है। जो टैग होते हैं ना, टैग लगाए जाते हैं, तो टेबल टैग की दो विशेषता होती है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। यहाँ पर देखिएगा सेल स्पेसिंग से क्वेश्चन क्या बनता है। सेल स्पेसिंग में क्या होता है कि दो सेलों के बीच की दूरी को पिक्सल में बताता है। किसे, तो पिक्सल में बताता है कौन, सेल स्पेसिंग क्या करता है कि दो सेलों के बीच की दूरी पिक्सल में बताता है। और सेल पैडिंग क्या करता है, सेल पैडिंग सेल में कंटेंट तथा सेल बॉर्डर के बीच पिक्सल स्पेस को बताता है। पिक्सल स्पेस को कौन बताता है, तो पिक्सल स्पेस को सेल पैडिंग बताता है, ठीक है।
तो ठीक है, यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और चलिए, तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।